हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज। यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 49 है। इस वीडियो में हम जावा नेस्टेड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट लेट अस डिफाइन द नेस्टेड क्लास। इन जावा अ क्लास कैन बी डिफाइंड विद इन अनदर क्लास नोन एज नेस्टेड क्लास। जावा के अंदर हम क्लास के अंदर भी क्लास बना सकते हैं और जो क्लास आप क्लास के अंदर बनाते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टेड क्लास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। जो क्लास बी है उसको हमने क्लास ए के अंदर बनाया हुआ है, सो क्लास बी नेस्टेड क्लास है और जो क्लास ए है वह आउटर मोस्ट क्लास है। नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लासेस। जावा के अंदर नेस्टेड क्लासेस चार टाइप की होती है। पहला है स्टैटिक नेस्टेड क्लास, दूसरा है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, तीसरा लोकल नेस्टेड क्लास एंड चौथा है एनोनिमस क्लास। सो यह जो चार क्लासेस है इसमें जो तीन लास्ट की क्लासेस है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, लोकल नेस्टेड क्लास और एनोनिमस क्लास, इनको एक अलग कैटेगरी दे दी गई है, दैट इज नोन एज ए इनर क्लासेस। जनरली हम नेस्टेड क्लासेस और इनर क्लासेस में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों टेक्निकल वर्ड को एक ही समझ लेते हैं, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा जब नेस्टेड क्लासेस की बात होगी तो यह चार टाइप की होगी, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, लोकल और एनोनिमस। बट इन्हीं नेस्टेड क्लासेस में से जो तीन क्लासेस है, जो तीन टाइप है, नॉन स्टैटिक, लोकल एंड एनोनिमस, इन तीन टाइप को हम इनर क्लासेस कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक जो क्लास है वह कहीं ना कहीं से क्लास का स्टैटिक मेंबर होता है और बाकी के जो रिमेनिंग तीन हैं वह कहीं ना कहीं से क्लास के इंस्टेंस मेंबर होते हैं, नॉन स्टैटिक मेंबर होते हैं, यानी इनके लिए कहीं ना कहीं से हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इनको इनर क्लासेस कहते हैं। सो कुछ इस तरीके से याद रख लेना कि नेस्टेड क्लासेस जो स्टैटिक है वह सिर्फ नेस्टेड क्लास होगी, बची हुई जो नेस्टेड क्लासेस है उनको कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करती है, इंस्टेंस को बिलोंग करती है, तो वह इनर क्लासेस भी होगी। Now very first we'll discuss what is static nested class. So as the name says, static nested class, जैसे इसका नाम से ही क्लियर है कि static nested class क्लास का static member। static nested class को यूज करने के लिए हमें आउटर मोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आउटर मोस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी हम static nested क्लास को यूज कर सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम के थ्रू static nested क्लास को समझेंगे। इस प्रोग्राम में हम स्टैटिक नेस्टेड क्लास को बनाते कैसे हैं और यदि किसी दूसरी क्लास में हमें स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो वह कैसे करते हैं यह सीखेंगे। सो इसके लिए हमने एक क्लास एम्प्लॉय क्रिएट किया। यहाँ पे इस एम्प्लॉय क्लास में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ईएमपी नेम स्ट्रिंग टाइप का। देन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाने के लिए हमने लिखा हुआ है स्टैटिक क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर। सो एम्प्लॉय वैलिडेटर क्लास का डिक्लेरेशन एम्प्लॉय क्लास के अंदर है और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय वैलिडेटर क्लास स्टैटिक नेस्टेड क्लास है। अब इस नेस्टेड क्लास के अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन किया हुआ है। मेथड डेफिनेशन लगभग वैसी ही होगा जैसे हम आउटर क्लासेस में करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है बूलियन वैलिडेट, देन पैरामीटर लिस्ट मैंने एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल लिया है ई। नाउ मेथड के अंदर सिर्फ एक रिटर्न स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके लिए लिखा हुआ है रिटर्न ई डॉट ई एम पी नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड नॉट ई डॉट ई एम पी नेम डॉट इज एम्प्टी। सो यहाँ पे यदि ई एम पी नेम नल नहीं है और ई एम पी नेम एम्प्टी भी नहीं है तो वैलिडेट मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाना सीखने के लिए मैंने एक क्लास डेमो यहाँ पे डिफाइन किया। यह मेन क्लास है, यानी इसके अंदर हमने मेन मेथड डिफाइन किया हुआ है और मेन मेथड में मैंने एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर आर ई एफ इक्वल न्यू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर एंड देन मेथड को कॉल करने के लिए कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है बूलियन बी इक्वल आर ई एफ डॉट वैलिडेट एंड देन उसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एंड देन एसओपी स्टेटमेंट के अंदर मैंने बी वेरिएबल को पास कर दिया है ताकि हमें बी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाए। अब यहाँ ध्यान से देखें कि मैंने स्टैटिक नेस्टेड क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर का
रेफरेंस किस टाइप से बनाया हुआ है और ऑब्जेक्ट किस टाइप से बनाया हुआ है। सो यहाँ पे ध्यान से देखें, जब रेफरेंस की बात आती है, जब हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं तो हम रेफरेंस वेरिएबल के जस्ट आगे उसका टाइप लिखते हैं। सो रेफरेंस वेरिएबल हमें बनाना था एम्प्लॉय वैलिडेटर टाइप का, जो कि नेस्टेड स्टैटिक क्लास है। तो इसका जो टाइप हमने लिखा, कैसे लिखा, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर। यूँ कह सकते हैं एम्प्लॉय वैलिडेटर क्लास का नाम है, सिर्फ एम्प्लॉय वैलिडेटर नहीं है, वो होगा आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास, यानी एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने लिखा हुआ है न्यू ऑपरेटर, देन आउटर क्लास दैट इज एम्प्लॉय डॉट नेस्टेड क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर। यानी ऑब्जेक्ट बनाते समय भी हमें, जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके से कॉल किया, आउटर क्लास डॉट नेस्टेड क्लास एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर। सो यह सिंटेक्स आपको याद रखना है। नाउ बाकी प्रोग्राम का जो फ्लो होगा वो एज इट इज होगा। यदि वैलिडेट मेथड को हमने कॉल किया तो कंट्रोल जो है वैलिडेट मेथड पे आएगा, जिसको हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास किया तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब यदि ईएमपी नेम भी नल नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होगा, जो कि हमने बी में स्टोर करवाया और बी की वैल्यू प्रिंट करवाया। सो डिपेंड करता है कि वैलिडेट मेथड क्या रिटर्न करेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल जाएगा ट्रू या फिर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हमें कि ऐसी नेस्टेड क्लास जो स्टैटिक नहीं है, इंस्टेंस है। सो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लासेस जो है वो कहीं ना कहीं से आउटर क्लास के इंस्टेंस मेंबर होते हैं, यानी इनको यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी। जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है उसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर मोस्ट क्लास। कैसे? सो एक प्रोग्राम लेके हम समझें। यह प्रोग्राम मैंने बिल्कुल पुराने प्रोग्राम जो हमने इसके पहले डिस्कस किया उसके जैसे ही बनाया हुआ है, सिर्फ चेंज इतना किया है कि वहां पे हमने स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्रिएट किया था और यहाँ पे हम नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास क्रिएट करेंगे। सो सेम क्लास एम्प्लॉय है, उसके अंदर एक ईएमपी नाम से वेरिएबल है और यहाँ पे हमने नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाने के लिए लिखा हुआ है क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर। देन एम्प्लॉय वैलिडेटर के अंदर हमने एक वैलिडेट मेथड को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि क्लास डिक्लेरेशन में हमने सिर्फ क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर लिखा हुआ है, स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया, यानी यह नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास है। अब जब नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात आएगी तो वो हम कैसे क्या बनाएंगे वो समझे। तो यहाँ पे देखें, डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है सो दैट हम एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बना दें। सो रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए तो मैंने वैसे ही लिखा हुआ है आउटर मोस्ट क्लास डॉट नेस्टेड क्लास एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर एंड देन रेफरेंस वेरिएबल नेम, क्योंकि क्लास का नाम तो वैसे ही रहेगा एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय वैलिडेटर, चाहे वो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक। बट जब ऑब्जेक्ट बनाने की बात आती है तो जैसे मैंने बोला था कि नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास कहीं ना कहीं से आउटर मोस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, तो पहले हमें आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड देन इनर क्लास का, या यूं कहे कि नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने लिखा हुआ है पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यानी न्यू एम्प्लॉय आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डॉट देन नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू एम्प्लॉय वैलिडेटर। ओके, नाउ मेथड कॉल करने के लिए हमने लिखा हुआ है बूलियन बी इक्वल ref डॉट वैलिडेट एंड देन बी की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए SOP में मैंने बी रेफरेंस वेरिएबल को पास कर दिया है। प्रोग्राम फ्लो वैसे ही रहेगा, पहले आउटर मोस्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा यानी एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, फिर एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट वैलिडेट मेथड जब हमने कॉल किया तो कंट्रोल वैलिडेट मेथड पे जाएगा और फिर वही ईएमपी नेम यदि नल नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स। रिटर्न वैल्यू बी में स्टोर होगी और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया है। इस प्रोग्राम में भी आपको जो याद रखना है वो यह कि नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं और नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोकल नेस्टेड क्लास। सो जैसे नाम से ही यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि लोकल नेस्टेड क्लास मतलब ऐसी क्लास जो किसी मेथड के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर बनाई गई हो। सो वह क्लास जो किसी मेथड के अंदर आपने डिफाइन की हो वह होगी लोकल नेस्टेड क्लास। अब लोकल नेस्टेड क्लास को हम प्रोग्रामेटिकली समझें, इसके लिए भी प्रोग्राम मैंने लगभग वैसे ही रखा है जैसे इसके पहले हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं। सो पहले आउटर मोस्ट क्लास डिक्लेयर किया, उसके लिए लिखा हुआ है क्लास एम्प्लॉय, उसमें ईएमपी नेम नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखें हमने एक वैलिडेट नाम से मेथड क्रिएट किया हुआ है जिसका रिटर्न टाइप बूलियन है एम्प्लॉय क्लास के अंदर, तो ये एम्प्लॉय क्लास की मेथड है।
अब इस वैलिडेट मेथड के अंदर हमने एक क्लास डिफाइन कर दिया, मतलब क्लास डिफाइन किया हुआ है मेथड के अंदर, लोकल क्लास। ओके, और उसके लिए हमने लिखा हुआ है क्लास एम्प्लॉय वैलिडेटर, और एम्प्लॉय वैलिडेटर क्लास में भी एक वैलिडेट नाम से मेथड बना दिया। हालांकि ये जो वैलिडेट मेथड है यह नेस्टेड लोकल क्लास की मेथड है, उसका भी रिटर्न टाइप हमने बूलियन रखा। एंड देन रिटर्न में मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया कि emp नेम इज नॉट इक्वल टू नल एंड emp नेम डॉट इज एम्प्टी, उसको नॉट से हमने रिवर्स कर दिया। नाउ सिंस यहाँ पे जो एम्प्लॉय वैलिडेटर क्लास है वह लोकल क्लास है, सो जैसे लोकल वेरिएबल होते हैं जिनको उस मेथड के बाहर यूज नहीं किया जा सकता, ठीक वही रूल एम्प्लॉय वैलिडेटर जो कि लोकल क्लास है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। यानी एम्प्लॉय वैलिडेटर का यदि हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो इसी मेथड के अंदर बनाना होगा। ये लोकल क्लास है, लोकल मतलब लोकल टू मेथड, तो उसी के अंदर बनाना होगा। सो जस्ट क्लास डिक्लेरेशन के बाद में मैंने एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लिखा हुआ है एम्प्लॉय वैलिडेटर ev इक्वल न्यू एम्प्लॉय वैलिडेटर, एंड देन यहाँ पे ev पे वैलिडेट मेथड को कॉल किया, यानी लोकल क्लास के वैलिडेट मेथड को कॉल किया, जिसको मैंने रिटर्न स्टेटमेंट में दे दिया है, जो कि आउटर वैलिडेट मेथड का भी रिटर्न वैल्यू हो जाएगा या रिटर्न स्टेटमेंट हो जाएगा। सो हमने लिखा रिटर्न ev डॉट वैलिडेट। सो जो लोकल क्लास की वैलिडेट मेथड रिटर्न करेगी वही वैल्यू आउटर मोस्ट की वैलिडेट मेथड भी करेगी। नाउ इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक डेमो क्लास डिफाइन किया जो कि मेन क्लास है, जिसमें मेन मेथड डिफाइन किया। नाउ हमें सिर्फ आउटर क्लास की वैलिडेट मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए हमने आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके लिए लिखा एम्प्लॉय ref इक्वल न्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट मेथड कॉल करने के लिए लिखा बूलियन b इक्वल ref डॉट वैलिडेट, एंड देन b के अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको प्रिंट करवाने के लिए हमने SOP स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया है। अब प्रोग्राम फ्लो हम समझें, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, then we are calling the validate method. Since the validate method is called using the reference that refers to the outer class object, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की वैलिडेट मेथड कॉल होगी, यानी कंट्रोल आएगा एम्प्लॉय की वैलिडेट मेथड पे। अब एम्प्लॉय के वैलिडेट मेथड में हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद में एम्प्लॉय वैलिडेटर का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय वैलिडेटर के ऑब्जेक्ट पे हमने वैलिडेट मेथड को कॉल किया। तो इस वैलिडेट कॉल पे एम्प्लॉय वैलिडेटर की वैलिडेट मेथड कॉल होगी और एम्प्लॉय वैलिडेटर की वैलिडेट मेथड जो भी रिटर्न करेगी वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर यह जो वैल्यू रिटर्न हुई है इसी वैल्यू को आउटर वैलिडेट मेथड रिटर्न करेगी, यानी वह रिटर्न वैल्यू अब आपको यहाँ पे b में रिसीव हो जाएगी जिसको हमने प्रिंट करवाया हुआ है। सो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने समझा कि लोकल नेस्टेड क्लास कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज एनोनिमस नेस्टेड क्लास। एनोनिमस नेस्टेड क्लास मतलब एक ऐसी क्लास जिसका कोई नाम नहीं होता है, एनोनिमस बिना नाम के, एनोनिमस नेस्टेड क्लास, अ क्लास विदाउट नेम। सो यह हम समझें। तो एनोनिमस नेस्टेड क्लास को प्रोग्रामेटिकली समझने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक इंटरफेस बनाया टॉक नाम से, और इस टॉक इंटरफेस में मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है जिसके लिए लिखा हुआ है void say hello एंड देन द पैरामीटर इज स्ट्रिंग नेम। यह टॉक इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। नाउ एक डेमो क्लास यहाँ पे हमने डिफाइन किया, उसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन किया और मेन मेथड में मुझे इस से हेलो मेथड को यूज करना है, कॉल करना है। अब से हेलो मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है टॉक इंटरफेस की। हम जानते हैं कि इंटरफेस करना तो ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, और यदि इंटरफेस में कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको बॉडी तो है ही नहीं, तो उसको हम कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में यदि मुझे से हेलो मेथड को यूज करना है, कॉल करना है, क्या करना पड़ेगा, इस टॉक इंटरफेस की एक सब क्लास बनाना पड़ेगा, उसमें टॉक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और उस सब क्लास में हमें से हेलो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यह जो से हेलो मेथड है जो हमने सब क्लास में ओवरराइड किया हुआ है, उस सब क्लास के ऑब्जेक्ट बना के फिर से हेलो मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से चाहूँ तो यहाँ पे प्रोसेस को रिपीट कर दूं। यदि ये से हेलो मेथड को मुझे जो कि टॉक इंटरफेस में डिक्लेयर है उसको यूज करना है, तो टॉक की एक सब क्लास बनानी पड़ेगी, उस सब क्लास में से हेलो मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, फिर वह जो सब क्लास हमने क्रिएट की हुई है उसका ऑब्जेक्ट बना के हम से हेलो मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब यही सारा काम आप चाहो तो एनोनिमस क्लास के थ्रू कर सकते हो। कैसे? सो यहाँ पे ध्यान से देखें मैंने क्या लिखा हुआ मेन मेथड के अंदर। सबसे पहले मैंने
इंटरफेस टाइप का एक रेफरेंस बनाया जिसके लिए लिखा हुआ है टॉक REF, देन इक्वल न्यू टॉक। यहाँ पे न्यू कीवर्ड और टॉक के आगे मैंने पैरेंथेसिस लगाए हुए। ऐसा लग रहा है कि हमने टॉक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, बट वी नो इन जावा इंटरफेसेस कैन नॉट बी इंस्टांसिएटेड। जावा में इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है भी नहीं। ध्यान से देखो, मैंने न्यू टॉक और ये जो पैरेंथेसिस लगा है उसके आगे सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ है, जबकि उसके आगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और फिर ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। और यदि आप ध्यान से देखें, ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में जो भी मैंने लिखा हुआ है वह एक तरीके से हेलो मेथड जो कि टॉक इंटरफेस में उसको ओवरराइड किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं से ये क्लास बॉडी के जैसा है। यदि हम क्लास डिक्लेरेशन को छोड़ दें, यानी क्लास कीवर्ड और क्लास के नेम को छोड़ दें, फिर यहाँ से इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक के कोड को ध्यान से देखें तो ये क्लास डिफाइन करने के जैसे ही है। क्लास यहाँ से कर्ली ब्रैकेट पे स्टार्ट हो रही है, उस क्लास के अंदर मैंने से हेलो मेथड को ओवरराइड किया। ओवरराइड करने के लिए लिखा हुआ है पब्लिक वाइड से हेलो स्ट्रिंग nm, फिर उसके अंदर SOP में मैंने हेलो और नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाया, मेथड क्लोज किया और क्लास क्लोज किया। सो ये जो टॉक के आगे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन से कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक जो कुछ भी लिखा हुआ है, यह एक तरीके से मैंने क्लास बनाया और यह क्लास टॉक की सब क्लास है। चूंकि इस क्लास का कुछ नाम नहीं लिखा मैंने, दैट्स व्हाई इट इज एनोनिमस क्लास, अ क्लास विदाउट नेम। अब इस क्लास डिक्लेरेशन के जस्ट पहले हमने जो लिखा हुआ है न्यू टॉक और पैरेंथेसिस, तो जैसा मैंने बोला था कि ऐसा लग रहा है कि हम टॉक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट टॉक का नहीं बना रहे हैं। टॉक के जस्ट बाद हमने जो एनोनिमस क्लास बनाया हुआ है, अ क्लास विदाउट नेम, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ। और चूंकि इस क्लास का कोई नाम नहीं है, इसीलिए कंस्ट्रक्टर कॉलिंग करते समय आपको यहाँ पे इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा, जो कि ये जो सब क्लास आपने डिफाइन की है उसका एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला इंटरफेस है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एनोनिमस क्लास। सिंटेक्स आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा नया सिंटेक्स लग सकता है, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिला कि टॉक की न तो आपको सब क्लास बनाना पड़ा अलग से और न उसकी मेथड को कहीं दूसरी क्लास में ओवरराइड करना पड़ा। जहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था टॉक टाइप का, वहीं पे मैंने क्लास को डिफाइन कर दिया और वहाँ ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। अब ये जो सब क्लास है एनोनिमस क्लास, उसका रेफरेंस REF में आ गया। REF से फिर मैंने से हेलो मेथड को कॉल किया जिसमें राम पास किया है। सो यहाँ पे से हेलो मेथड मतलब यह से हेलो मेथड कॉल होगी, यहाँ पे nm में राम रिसीव होगा, सो यह मेथड हेलो राम प्रिंट कर देगा जो कि इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा। इस तरीके से यहाँ पे हमने एनोनिमस क्लास को समझा। नाउ इस वीडियो में हमने नेस्टेड क्लासेस क्या होती है और उनको हम कैसे प्रोग्रामेटिकली बना सकते हैं यह समझा। कोर जावा से रिलेटेड अन्य टॉपिक को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस को भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आपके पास में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।